ठीक है। देखो ये है हमारा कंप्रेसर, ठीक है जी सर। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर है? रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर है। और ये जो है हमारा टर्मिनल होते हैं, ठीक है, 3 टर्मिनल है यहाँ पे। एक रनिंग होता है, एक कॉमन होता है और एक हमारा स्टार्टिंग होता है, ठीक है, कंप्रेसर में। और ये जो हमारी पतली वाली जो लाइन जा रही है ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। हाँ। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है जी सर। ये इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। और इसका जो है ये हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल वायर, ठीक है, सिंगल फेज। इसमें कंप्रेसर को, रोटरी कंप्रेसर को चलाने के लिए सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जितनी ये पतली वाली ये कंडेंसर कॉइल है, ठीक है, इसकी सारी जो है ये दिख रही है सारी कंडेंसर कॉइल है। इस लाइन को हम बोलते हैं हेडर, ठीक है, हेडर लाइन बोलते हैं। तो ये कंप्रेसर से जो रिफ्रिजरेंट आता है वो हमारा हेडर में आता है और हेडर से सारे जो है कॉइल में, कंडेंसर कॉइल में रिफ्रिजरेंट जाता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रिफ्रिजरेंट जो है और भाई पर इस पे जाता है कंडेंसर कॉइल में, ठीक है। उसे कंडेंसर कॉइल के बाद हमारा कंडेंसर फैन है, ठीक है, कंडेंसर फैन है। ये हमारा फैन, ये हमारा इसको बोलते हैं मोटर, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कंडेंसर फैन। ये कंडेंसर हो गया और ये हमारा कंडेंसर फैन हो गया, हाँ। फैन मोटर हो गया, ठीक है। तो इस दोनों चीज को मिलाकर हम लोग बोलते हैं कंडेंसर फैन, ठीक है। इसके नाम से जाना जाता है इसका, ठीक है जी। ये जो है अब यहाँ पे इसको दिखाओ, यहाँ पे ये जो है हमारा कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है। जो कंडेंसर से जो रिफ्रिजरेंट आता है सबसे किस में जाता है? कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब से निकलता है डिस्चार्ज लाइन के थ्रू और फिर इससे निकल के जाता है इस डिस्चार्ज लाइन में, इवोपरेटर के डिस्चार्ज लाइन में जाता है, ठीक है जी। और ये जो है हमारा 2 वाल है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन का है और ये हमारा सक्शन लाइन का है, ठीक है। सक्शन लाइन का हो गया और डिस्चार्ज लाइन का हो गया। अब ये दोनों पाइप अगर जब लगाते हैं तो आउटडोर कहाँ लगता है? बाहर साइड में, हाँ। और इनडोर लगता है रूम के अंदर, ठीक है। तो दोनों पाइप को हमको कनेक्ट करना होता है, सेक्शन को और डिस्चार्ज को। ये सेक्शन डिस्चार्ज को दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन है तो ये डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट होगा। ये सक्शन लाइन है, ठीक है, तो सक्शन लाइन में कनेक्ट होगा। इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग नट। ये दोनों में फ्लेयरिंग नट लगा है। इसको जोड़ने के लिए पहले फ्लेयर हम करेंगे, उसके बाद दोनों जगह करके इसको फिक्स करके फ्लेयरिंग नट से टाइट कर देंगे। इसको देखो ऊपर वाला ये जो है काला सल जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं, इसके अंदर इंसुलेशन है, ठीक है। ये दोनों पाइप को हम इंसुलेशन करते हैं और जहां तक दोनों पाइप है उसको हम इंसुलेशन करके रखते हैं, ठीक है जी सर। इधर है ये हमारा इवोपरेटर कॉइल, ठीक है। इवोपरेटर कॉइल है, इसके बाद ये हमारा फिन्स है, इसके अंदर इवोपरेटर कॉइल है, ठीक है। अच्छा। और ये जो है हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है। अब जो रिमोट से हम सेट करेंगे तो ये हमारा सेट टेम्परेचर सेंस करके पीसीबी में जाएगा, उसके हिसाब से कटअप करेगा, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर। और इधर ये हमारा जो है ये डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले कार्ड है, ठीक है। तो डिस्प्ले कार्ड में आपका टेम्परेचर दिख जाएगा, ठीक है जी। ऑन ऑफ का ऑन होगा तब दिखेगा, ऑफ होगा तब डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इस साइड में देखो, इस साइड में भी हमारा ये जो लगा है, देखो यहाँ पे ये जो है हमारा जी ये डिस्चार्ज लाइन का है, ठीक है। हाँ। और उधर से जो रिटर्न आ रहा है इवोपरेटर से ये हमारा सक्शन लाइन है, ठीक है जी। और ये हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है इसमें हमारा ये कंट्रोल बोर्ड है, इसमें फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई दी जाती है। इसके अंदर कैपेसिटर लगाया जाता है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ठीक है। इससे इसके थ्रू कंप्रेसर का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो पावर सप्लाई इसके अंदर दिखाओ, ठीक है। ये है रिले, ठीक है, ये रिले है जो कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है जी सर। तो ये हमारा जो है स्प्लिट एसी का आउटडोर हो गया और ये इंडोर हो गया, ठीक है जी सर। तो पार्ट्स कितने होते हैं इसका स्प्लिट एसी में? स्प्लिट एसी में क्या, स्प्लिट एसी का जो पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। उसके बाद एक्यूमुलेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, उसके बाद कंडेंसर कॉइल, उसके बाद इवोपरेटर, ठीक है, और टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। इसको बंद कर दो।